कुछ दिन पहले शाम को अचानक मुझे बहुत जोर से भूख लगी और ऑनेस्टली खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने सोचा कुछ ऐसा बनाया जाए जो पेट भी भर दे और स्वाद में भी मजेदार हो और जिसके लिए घंटों किचन में खड़ा भी न रहना पड़े। तभी मेरी नजर न साबुत मसूर की दाल पे पड़ी। वैसे तो हम सब ने मसूर की दाल बहुत बार खाई है, लेकिन साबुत मसूर को इस तरह तड़के वाली दाल की तरह बनाने का आइडिया मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। सबसे पहले मैंने मसूर दाल को धोकर पानी में 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया। उसके बाद प्रेशर कुकर में हल्दी, नमक, हरी मिर्च और अदरक को छोटा पीस में कट करके पकने दिया। तो दाल को हमें अच्छी तरह से पकाना है। दाल पक जाए तो उसके प्रेशर को मैंने खुद से रिलीज होने दिया। अब तड़का के लिए कढ़ाई गर्म करें, उसमें सरसों तेल डाला है, आप घी भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच जीरा और हींग का तड़का देंगे। तो जब जीरा अच्छी तरह से भून जाए ना, तब इसमें डालेंगे हम प्याज। तो 2 मीडियम साइज के प्याज चॉप करके डालेंगे और इसे गुलाबी होने तक हमें भूनना है। तो प्याज जैसे ही हल्का सा सॉफ्ट होना, तो उसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का क्रश करके डालेंगे। अब इन दोनों को साथ में हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो जैसे ही ये फ्राई हो जाए, गैस के फ्लेम को हम धीमा कर देंगे और इसमें जाएंगे कुछ सूखे मसाले। तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी पाउडर और रेगुलर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। जितना तीखा करना हो उस हिसाब से डालें। और 1 चम्मच धनिया पाउडर थोड़ा सा डालेंगे, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर अच्छे कलर के लिए। अब इन सबको मिक्स करें, थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला जले नहीं। जब मसाले तेल छोड़ने लगे तब इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो 2 मीडियम साइज के टमाटर को मैंने चॉप करके डाला है। अब इसे हमें भूनना है जब तक कि टमाटर अच्छी तरह से गल ना जाए। तो मैंने इसे ढक ढक करके पकाया है ताकि ये जल्दी से फ्राई हो जाए। दूसरी तरफ हमारा दाल जो है पक चुका है। इसके सीटी को मैंने खुद से निकलने दिया था। देखिए दाल अच्छी तरह से गल चुका है। अब चलिए, मसाला भी हमारा भुन चुका है। देखिए टमाटर पूरी तरह से गल गया है। अब इसमें हम पके हुए दाल को डालेंगे। अब दाल की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए इसमें गर्म पानी डालें। तो मैंने प्रेशर कुकर में गर्म पानी थोड़ा सा डालकर डाल दिया है। तो अभी थोड़ा पतला लग रहा है। जैसे ही इसमें उबाल आएगा, थोड़ा मसालों के साथ पकेगा ना, तो ये दाल गाढ़ा हो जाएगा। तो दाल की कंसिस्टेंसी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पतला या गाढ़ा रखें, मगर ये थोड़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। हाँ, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। इसी के साथ रोस्टेड कसूरी मेथी का पाउडर डालेंगे और इन सबको मिक्स करके अच्छा सा उबाल आने देंगे। लास्ट में जाएगा बारीक चौक धनिया पत्ती। गैस को बंद करेंगे, इसे ढककर रेस्ट करने देंगे। ना जाने की मत सोचिए, अभी तड़का यह मतलब है डबल तड़का देना बचा है। मगर उससे पहले वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो यहाँ मैंने घी गर्म किया है, तो इसमें घी का ही तड़का लगाएं, तभी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और जीरा डाला है, जीरे के साथ मैंने लहसुन डाला है। लहसुन हल्का गुलाबी हो जाए, ज़्यादा जलाना नहीं है, बस गुलाबी करना है। इस वक्त इसमें डालेंगे हम सूखी हुई लाल मिर्च और गैस को हम कर देंगे बंद। तो सूखी हुई लाल मिर्च को थोड़ा सा भून लें, गैस को बंद कर दें और थोड़ा ठंडा हो जाए तो डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। इसी के साथ थोड़ा सा मैंने बारीक चुप धनिया पत्ती भी डाल दी है, थोड़ा कलरफुल दिखने के लिए। और लीजिए फटाफट इस तड़के को हम डालेंगे अपनी तैयार इस दाल में। तो लीजिए डबल तड़के वाला हमारा साबुत मसूर का तड़का तैयार है। अब इसे गर्मा गर्म मैंने जीरा राइस के साथ सर्व किया है। आप इसे किस चीज़ के साथ खाना चाहेंगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए।